हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम बात करेंगे बीपीएड में जो हमारा योगा एजुकेशन सब्जेक्ट है उससे संबंधित हम बात करेंगे। इससे पहले हमने योगा पे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने उसके डेफिनेशन, मीनिंग और टाइप्स ऑफ योगा, प्राणायाम, उन पे सब पे, अष्टांग योग, सब पे बात मैंने की है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज हम आसन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम, मतलब सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। आसन के प्रकार, आसन हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेडिटेटिव आसन, मतलब ध्यान लगाने वाले आसन। ठीक। रिलैक्सेटिव आसन, मतलब विश्रामात्मक वाले जो आसन होते हैं, विश्राम करने वाले जो आसन होते हैं। और करेक्टिव आसन। ठीक है, ये 3 प्रकार के आसन होते हैं। मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और करेक्टिव आसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम मेडिटेटिव आसन के अंदर कौन कौन से आसन आते हैं और इनको विस्तार पूर्वक आगे भी हम पढ़ेंगे। मेडिटेटिव आसन के अंदर आपका स्वास्तिक आसन आता है, फिर सिद्धासन आता है, पद्मासन आता है और आपका सुखासन इसके अंदर आता है। ठीक है, इन सभी आसनों का उद्देश्य शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना है। जो मेडिटेटिव आसन है, मतलब मेडिटेटिव मतलब होता है कि ध्यान लगाना, ध्यान अपना एकत्रित करना या ध्यान लगाना। ठीक है, ध्यान लगाने में कई प्रकार के हम आसन करते हैं, जिसके अंदर हमारा स्वस्तिक आसन है, सिद्धासन है, पद्मासन है और सुखासन है। ठीक है, इन सभी आसनों का उद्देश्य शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना होता है। किसका? मेडिटेटिव आसन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है शवासन, शशक आसन और मकार आसन। ये इसके अंदर आते हैं रिलैक्सेटिव आसन में, जिसमें हम आराम की मुद्रा में आसन को हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हमारा है करेक्टिव आसन। ठीक है, करेक्टिव आसन के अंदर जैसे हमारा हो गया चक्रासन, हलासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, पर्वतासन, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, सेतुबंध आसन, हमारा शलभासन, मयूरासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, मत्स्येंद्रासन, वृक्कासन, शीर्षासन और पादहस्तानासन। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो हम आसन पढ़ेंगे यहाँ पर, उनमें हम पढ़ेंगे पेट के बल जो आसन किए जाते हैं वो, पीठ के बल आसन जो किए जाते हैं वो, और जो दूसरे आसन हम खड़े या बैठ के करते हैं उन आसन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने इनको 3 कैटेगरी में यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, आप आसनों को समझ सकें। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ आसन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पेट के बल होने वाले आसन के बारे में। ठीक है, पेट के बल जो हम आसन करते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम भुजंगासन। सबसे पहला जो आसन है वो भुजंगासन है। भुजंग का अर्थ होता है सर्प। ठीक है, उसका अर्थ होता है सर्प। इसको कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोबरा पोज के नाम से किस आसन को जाना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से ऑप्शन आपका जो राइट है वो कौन सा है? भुजंगासन। ठीक है, भुजंग का अर्थ होता है सर्प और इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, किस तरह से करना है यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पीठ जो आपकी होती है वो ऊपर रहती है और ये आसन पेट के बल किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलते हैं भुजंगासन। ठीक है, इसके लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ जो हैं वो कमर के दर्द के लिए ये होता है, कमर दर्द के लिए। ठीक है, अगर कमर में आपके दर्द है तो यह आसन आप करना है तो आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा उसका। ठीक है, तनाव को दूर करेगा, थकान को दूर करता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाना। ठीक है, ये इसका लाभ है भुजंगासन का। चलिए आगे चलते हैं, अगला आसन हम देखते हैं शलभासन। दूसरा आसन जो हमारा है वो शलभासन। ठीक है, शलभासन संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि शलभ प्लस आसन से बना है। शलभ प्लस आसन से बना है। ठीक है, इसे ग्रास होपर पोज भी कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ग्रास होपर पोज भी कहते हैं और इसे टिड्डा पोज भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है टिड्डा पोज के नाम से किस आसन को जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका शलभासन है। ठीक है, और ग्रास होपर पोज भी इसी को कहते हैं। वो किस प्रकार करना है मैंने यहाँ इमेज में आपको दिखा रखा है। इस प्रकार इसमें जो पैर हैं वो
ऊपर रहेंगे, ये भी पेट के बल किया जाने वाला आसन है। ठीक है, चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। इसके जो लाभ हैं, कमर का लचीलापन जो होता है वो बढ़ता है इससे, और पैर और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये आसन करने से पैर और कंधे की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। आगे देखते हैं, तीसरा जो हमारा आसन है वो है धनुरासन। ठीक है, इस आसन में शरीर का आकार धनुष के समान होता है। इसको बो पोज के नाम से भी जाना जाता है, या बो पोज भी इसे कहते हैं। ये नाम आप साइंटिफिक जो नाम है इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये किस प्रकार किया जाता है? पेट के बल लेटकर पैरों को हाथ से पकड़ना है। पैर के बल आपको पेट के बल आपको लेटना है। ठीक है, और पेट के बल लेट करके और अपने जो हाथ हैं उनसे अपने पैरों को पकड़ना है। ठीक है, अब इसके लाभ देख लेते हैं। जिस लाभ हैं वो ये मोटापा कम करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है, और थायराइड में लाभदायक है ये। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया अपने पेट के बल होने वाले आसन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पीठ के बल होने वाले आसन, जो कि बहुत ही हमारे महत्वपूर्ण आसन है। उनको देखते हैं। सबसे पहला उसके अंदर आसन है हमारा चक्रासन। ठीक है, उसको देखते हैं। चक्रासन दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र प्लस आसन। चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। ठीक है, इसे हम व्हील पोज के नाम से भी जानते हैं, या व्हील पोल भी कहते हैं। व्हील पोज भी इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, व्हील पोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। करना किस प्रकार है, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। इस प्रकार से आपको जो चक्रासन है वो करना है। तो इसकी आकृति किसकी तरह दिखाई देगी? व्हील पोज की तरह दिखाई देगी। इसका लाभ जो है वो है मोटापा कम करता है, और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन को ये बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हलासन। हलासन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें शरीर की आकृति खेतों में बैल द्वारा चलाए जाने वाले हल जैसी होती है। ठीक है, जो खेत में हम जो बैल के द्वारा हल चलाते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा इसकी आकृति दिखती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हलासन। ठीक है, इसको फ्लप पोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस प्रकार करना है? कमर को मोड़कर पैर पीछे लगाना है। कुछ इस प्रकार ये आसन आपको करना है। ठीक है, लाभ देख लेते हैं। इसके लाभ है रीढ़ की हड्डी का लचीलापन ये बढ़ाता है, वेट लॉस करता है, मतलब वजन को कम करता है, और थायराइड के लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए हलासन के बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं हम शवासन। ये हमारा जो है ये भी पीठ के बल किया जाने वाला आसन है। शवासन अपने शरीर को समान बना लेने के कारण इसे शवासन कहते हैं। यह आसन शरीर को शिथिल करता है। ठीक है, उसके बाद इसे कॉर्प्स पोज के नाम से भी जानते हैं। कॉर्प्स पोज के नाम से भी इसको जानते हैं। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। और इसके लाभ जो हैं वो एकाग्रता को भी बढ़ाता है, मन शांति रहती है, इससे तनाव के लिए उपयोगी है। कुछ इस प्रकार ये आसन किया जाता है। पीठ के बल आप लेट जाएंगे आराम से, बस कुछ इस प्रकार आपका मूवमेंट रहेगा हाथ का और पैर का, और ये आसन कहलाता है आपका शवासन। चलिए आगे देखते हैं अब हम। चौथा जो हमारा आसन है वो है सर्वांग आसन। सर्व का अर्थ सभी अंगों के लिए। ठीक है, ये किस प्रकार आसन किया जाता है? इस प्रकार आसन ये किया जाएगा। पैर को ऊपर उठाना और कमर पे हाथ रखना, ये इस प्रकार आपको करना है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, लाभ जान लेते हैं। इसके लाभ आपके हैं थायराइड के लिए उपयोगी, कंधों की मजबूती के लिए ये किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा आसन है वो हमारे जो आसन है वो हैं बैठने वाले आसन। इनको देखते हैं, बैठने वाले आसन। ठीक है, हमने पेट के बल बात किया, पीठ के बल बात किया, अब हम बात करेंगे बैठने वाले आसन, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है वज्रासन। इसके अंदर यह आसन खाना खाने के बाद किया जाता है। इस आसन में दोनों पैरों को मोड़कर बैठना होता है, कुछ इस प्रकार जैसा कि इमेज के अंदर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसे थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसे डायमंड पोज नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम आप याद रखिए, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जो लाभ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन प्रणाली के लिए लाभकारी है।
ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए ये लाइब्रेरी है, मतलब बहुत ही लाभकारी है। आगे देखते हैं अब हम पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान संस्कृत के मूल शब्दों से बना है, ठीक है, जिसमें पश्चिम का अर्थ पीछे या पश्चिम दिशा एवं तीव्र खिंचाव से है, ठीक है। यह शरीर के बीच के हिस्से में तीव्र खिंचाव पैदा करता है, ठीक। इसे सीटेड फॉरवर्ड बैंड भी कहते हैं और इसे इंटेंस डॉर्सल स्ट्रेच भी कहते हैं। ये दो नाम से इसको जाना जाता है और इसके जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। पेट हिप की चर्बी कम करता है, पेट की और कमर की जो चर्बी है उसको कम करता है। पाचन तंत्र में महत्व है, इसका पाचन तंत्र के अंदर भी महत्व दिखाई देता है, ठीक। किस प्रकार करना है आपको? इस प्रकार करना है, पैर सीधे करना है, बैठकर फिर पंजों को दोनों हाथों से पकड़ना है, कुछ इस प्रकार जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम पद्मासन के बारे में। ये भी बैठने वाले शवासन में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पद्मासन का अर्थ होता है कमल का आसन, ठीक है। इस आसन को करते समय हमारा शरीर कमल के आकार का दिखाई देता है, जिसे लोटस पोज भी कहते हैं। यह एक ध्यानात्मक आसन भी है, ठीक है। ध्यानात्मक मतलब हमारा मेडिटेटिव आसन भी ये है, ठीक है। इसके लाभ कैसे हैं? मन शांत रहता है, मांसपेशी के तनाव को कम करता है पद्मासन। चलिए अगला देखते हैं हम सुखासन। सुखासन संस्कृत भाषा के दो शब्दों से बना है, सुख प्लस आसन, ठीक है। इसके लाभ है शारीरिक मानसिक रूप से सुख एवं शांति मिलती है। चलिए पांचवा आसन देखते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यह संस्कृत शब्द अर्ध मत्स्य इंद्र से मिलकर बना है, जिसमें अर्ध का अर्थ आधा, मत्स्य का अर्थ मीन या मछली, इंद्र का अर्थ राजा है, ठीक है। आगे देखते हैं हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको सीटेड ट्विस्ट पोज नाम से भी जानते हैं। इस आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका लाभ जो है वो रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ाना है, फेफड़ों के लिए लाभदायक है और पाचन क्रिया सही करता है। अगला देखते हैं अब हम मयूरासन। यह दो शब्दों मयूर अर्थात मोर और आसन यानी बैठना से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ मोर की मुद्रा में बैठना है। इस योग को करते समय शरीर की आकृति मोर जैसी दिखाई देती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार आपको करना है। हाथ के बल दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ठीक है। लाभ इसके देखते हैं। इस योग को करने से हाथ और भुजाएं मजबूत होती हैं, चेहरे पर कांति मतलब चमक आती है। आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे बंद के बारे में। बंद के जो हैं वो प्रकार कौन कौन से हैं? मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और महाबंद, इतने प्रकार के हमारे बंद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आसन के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ आसन हमारे कौन कौन होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हमें क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।